हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो कल की खबर थी उससे आप लोग बाहर निकल चुके होंगे। लेकिन मैं आपको कुछ बातें कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जैसे कि कल जो भी मैटर हुआ, किसी ने पीडीएफ वायरल किया, और क्या होता है कि जैसे ही कोई सूचना मिलती है, कोई बड़ी सूचना, जैसे एमपी के लिए भी बहुत बड़ी सूचना है कि मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल कब होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वाले जो 60,000 के समथिंग लड़के हैं जो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि फिजिकल कब होगा। इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी। मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला और अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखना। आदमी क्या होता है कि देख देख कर सीखता है या तो फिर गलती करके सीखता है, लेकिन सबसे बड़ी सीख मिलती है जो गलती करके सीखता है। ठीक है, जैसे मैंने किसी बड़े चैनल को देखा, ठीक है, बहुत बड़े चैनल जो मध्य प्रदेश में जाने माने हैं, 3 चैनल 4 चैनल को मैंने कंटिन्यू देखा और बच्चों के मैसेज देखा, सर फिजिकल डेट आ गई, फिजिकल डेट आ गई, फिजिकल डेट आ गई। ठीक है, तो मैंने विश्वास कर लिया किस पर? उन चैनल पर। वो लोग बता रहे हैं कि सही है तो सही ही होगा। लेकिन उस वीडियो को बनाने से पहले मैंने पीएचक्यू फोन लगाया अपने दोस्तों को। ठीक है, अब पीएचक्यू में बड़े अधिकारी तो पहचान के नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ के लड़के हैं वो है। लेकिन सैटरडे संडे बदकिस्मती से पीएचक्यू में जो है छुट्टी रहती है। ठीक है, इसी वजह से कल वो लोग कुछ नहीं बता पाए। मैंने बोला ऑफिस जाके पता कर लो, तो वो लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं पीएचक्यू से, और पूरे 7 दिन 6 दिन पीएचक्यू जाते हैं, तो संडे और सैटरडे ऑलरेडी वो नहीं जाते, पास पास के हैं तो अपने अपने घर निकल जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जो भी हुआ, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, जैसे आप पिछले 6-7 महीने से रनिंग कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, एक बात और कि कल के रिजल्ट को देख करके बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फिजिकल अच्छा है और तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, जो लूल नहीं हुए हैं, मतलब अपने आप को थोड़ा सा ढीला नहीं छोड़े हैं, कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं, तो उनको इत्तू सा भी डर नहीं लगा होगा कल। ठीक है, क्यों? वो तो चाह रहे थे कि फिजिकल जल्दी से जल्दी हो जाए और उनके लिए बहुत खुशी की बात रही होगी, लहर छा गया होगा खुशी की। लेकिन जो इस बात को छोड़ करके फिजिकल छोड़ दिए थे या कम कर दिए थे इस बात को लेकर के कि हमारा फिजिकल तो कब होने वाला है, सितंबर अक्टूबर में होने वाला है, देखेंगे, अब धीरे धीरे दौड़ेंगे, अभी कौन हाथ पैर तुड़वाए। ठीक है, तो इससे आप लोगों को एक बात सीखने को मिली है मेरे दोस्तों, कि किसी भी परिस्थिति में यदि आपके पास चांस है, सामने आपको तो दिख रहा है कि आपका फिजिकल है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिजिकल को बंद करना चाहिए। हाँ, आप कम कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं कि पूरा ही एकदम लॉयल हो जाए। दिमाग से मेंटलिटी फिट रही है कि 2 दिन 4 दिन में हो जाए तो हम बिल्कुल फिजिकल निकाल लेंगे, कर लेंगे मेहनत। इस हिसाब से अगर से बना करके चलेंगे तो फिजिकल में पार पा लेंगे। ठीक है, मैं तो कल नोटिफिकेशन देखा तो मुझे यही यकीन नहीं हो रहा था कि यार मैं कल सुबह मैंने वो बनाया है, एक वीडियो बनाया है आरक्षण को लेकर के, जिसमें ओबीसी का 27% आरक्षण होने की प्रक्रिया लगभग क्लियर हो रही है। ठीक है, अभी तो हुई नहीं है, कुछ नहीं है, सब मामला अभी चल रहा है, पेपर पे चल रहा है, कहीं जनसंपर्क में चल रहा है। ठीक है, सरकार कुछ कह रही है, ये बात अभी चल रही है, लेकिन मिला नहीं है 27% आरक्षण। इससे पहले जो 22 में भर्ती हुई है वो 27% में भर्ती हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब बारी है आप लोगों की, अगर से हो जाए तो देखिए क्या होता है। लेकिन कल के पीडीएफ वायरल होने के बाद में आपको एक बात सीख लेनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह विषम परिस्थिति हो, और कल भी आपको अगर फिजिकल के लिए बुला दिया तो आपको तैयार हो जाना चाहिए। क्यों? ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट कल बुला रहा है, आप पिछले 6-7 महीने से तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए बोल रहा हूं कि आपको मतलब तैयार रहना चाहिए, 100% तैयार रहना चाहिए। मान के चलो मैं बता रहा हूं, 2019 से मैंने एमपीएसआई की तैयारी प्रारंभ की। ठीक है, 2019, 20, 21, 22 4 साल तक एमपीएसआई की तैयारी करी। अब तैयारी का मतलब यह है कि आदमी पढ़ता है, पूरा सिलेबस को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो मैंने उसकी पूरी सिलेबस कंप्लीट कर ली, सब कुछ कर ली, लेकिन फिर धीरे धीरे वही दिमाग खराब होने लगा। ठीक है, जैसे कि अभी फिजिकल में आपका हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया है, उसको अभी कम कर दिया है पढ़ना, और दिमाग में नहीं ले रहा हूं। पहले मेरे दिमाग में वही घूमता था, सुबह दोपहर शाम की एमपीएसआई की वैकेंसी आएगी, किसी भी तरह से इस बार पेपर फोड़ना है। ठीक है, यही दिमाग में घूमता था। तो वही सुबह दोपहर शाम मैथ
रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, हिंदी, इंग्लिश, इनके प्रैक्टिस सेट लगाना, ठीक है, प्रैक्टिस करना, ठीक है, रीजनिंग की प्रैक्टिस करना, गणित बना करके देखना, ये सारी चीजें कंटिन्यू चलता रहा, बहुत समय तक चलता रहा। करंट अफेयर्स भी धारदार चलता रहा, ठीक है। लेकिन अब वक्त इतना हो चुका है धीरे धीरे में कि उसमें मैं बहुत ढीला हो गया, ठीक है। उस पर मैं अब थोड़ा कम सोचता हूं। अब मुझे ऐसा लगता है कि अब जब नोटिफिकेशन आएगा तब पढ़ूंगा, लेकिन ये मेरी 100% बहुत बड़ी गलती है और मुझे ऐसा लगता भी है कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन खैर, पढ़ाई कम किया हूं, छोड़ा नहीं हूं, स्पीड को बढ़ाया जा सकता है और कम करने के पीछे भी कुछ बहुत सारे कारण थे, इसीलिए थोड़ा कम करना पड़ा, ठीक है। क्योंकि इस विभाग में तो आपको पता है कि कभी कभी ड्यूटी थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है, फिर भी पढ़ाई हो जाती है भाई। पढ़ने वाला पढ़ ही लेता है और नहीं पढ़ने वाला बहाने बना करके रह जाता है। तो मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करूंगा, यदि आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अभी से कंटिन्यू पढ़ाई शुरू कर दीजिए, ताकि कल जैसे नोटिफिकेशन आया तो आप घबरा ना जाए कि अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। भाई 70-80% लड़के तो घबरा गए थे, पूरे ऐसा हो गया था कि अब क्या होगा नहीं क्या नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ यही था कि मैं आप लोगों को यह समझा पाऊं कि गलती किसी से भी हो सकती है। समझने में गलती मेरे से भी हुई, समझने में गलती आप लोगों से भी हुई, लेकिन धीरे धीरे पता चल गया, फाइनली मैटर सॉल्व हो गया, ठीक है। आप लोगों का सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो मैं आप लोगों को पूरे मध्य प्रदेश सहित भारत के हर एक राज्य के जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, जहां पर यदि आप वैकेंसी फुलफिल करने के लायक हो या आपके पास क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।